दोस्तों, पाठ 10 थप रोटी थप दाल। आओ इसे पढ़ें। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। उत्साह के साथ, उत्साह का मतलब है उमंग के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलें। नीना, हाँ, खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें ताली बजाकर। अरे चुन्नू, सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ हाँ, ये ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा, चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनमें आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला, तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला लूंगी। मुन्नी, और सरला तू? सरला, मैं मैं मेरे संग रोटी बनाऊंगी, तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी, हांडी का मतलब होता है एक मिट्टी का बर्तन, लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। रंगमंच मतलब होता है नाटक खेलने का जो ऊंचा स्थान होता है, उसे रंगमंच कहते हैं। वहां पे आती है, फिर गगरी उतारने का और राई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। अभिनय का मतलब होता है अदाकारी करना। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखूं ये मीठा या खट्टा? सरला, क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब कहते हैं करते हैं याद। चुन्नू, टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। सरला, ये लो, चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। तरकारी मतलब सब्जी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो, पीट रही है दुख। क्या करा? वो कह रहा है कि मेरी तो पीठ दुख रही है। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। करारी मतलब बहुत जोर से भूख लगी। टिंकू कह रहा है मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चों जी, भूख लगने से क्या होगा? अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक और से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। जैसे रोटी बनाते हैं थप की आवाज आती है ना, तो इसका नाम ही इसलिए रखा है थप रोटी थप दाल। लहसुन का
ये पंक्ति 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति, पंक्ति का मतलब होता है एक कतार में, लाइन में, एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, चुन्नू लाओ रोटी, लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं, मुन्नी आदि ले लो रोटी, ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं, नहीं है मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, कुछ रुक कर बोले। सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट कर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती। छीका किसे कहते हैं? ये जो बनाया गया है, ये दरवाजे के दीवार पे टांगा जाता है ताकि इसमें कोई खाने की चीजें रखे और बिल्ली वगैरह इसको पकड़ ना सके। है छीके पर सब क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। घी से चुपड़ी मतलब रोटी पे घी लगाया है, इस वजह से नरम नरम है। खाते हुए मक्खन रोटी चावल दाल, घी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नी टिंकू सारे खराटे भर रहे बेचारे। खराटे भर रहे मतलब सोने की आवाज में खर खर की आवाज करते हैं ना। अब चुपके से सरपट जाऊं, अब चुपके से सरपट जाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर, सरला उठती और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला ओरे चुन्नी टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता बिल्ली ने खाई। छीके पे देखा तो बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की धून मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे, ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी सरला तरला चीख कर कहती है, तरला सरला ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल बिल्ली। हाँ खाऊंगी 100 बार, 100 जो सोएगा टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है। इसको लिखा है रेखा जैन ने। और दोस्तों थोड़ा सा इसका मैं शब्द अर्थ बता दूं पहले। और उत्साह का मतलब होता है उमंग। मट्ठा का मतलब होता है पानी मिलाकर हाथ से मठा हुआ दही। हांडी होता है मिट्टी का बर्तन।
अभिनय का मतलब होता है अदाकारी। रंगमंच का होता है नाटक खेलने का ऊंचा स्थान। तरकारी का होता है सब्जी। करारी का मतलब होता है जोर से। पंक्ति का कतार। शान का मतलब होता है ठाठ बात। अंदाज का मीनिंग होता है तरीका। आलसी सुस्त। सबक का मतलब होता है सीख। दोस्तों बच्चों को बोलो जो मैंने ये ओरल आपको शब्द अर्थ बताए हैं इनके वो वाक्य बनाए। आओ इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। थप रोटी थप दाल। कोई और शीर्षक नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहते हो? तो इसमें हम लिखेंगे रोटी को हाथों से बनाते समय जो थप थप की आवाज आती है उसी के आधार पे नाटक का नाम थप रोटी थप दाल रखा है। खा रोटी बनाने का खेल, ये भी रख सकते हैं इसका शीर्षक। आवाज वाले शब्द थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं जैसे टप खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तो यहाँ हमने फिलअप करने हैं ऐसे ही शब्द। यहाँ पे फिलअप करेंगे फुर। यहाँ पे फिलअप करेंगे घर। यहाँ पे लिखेंगे टन। यहाँ पे लिखेंगे धम। कौन कौन से खेल। अगला अभ्यास। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन सा खेल खेलती हो उसके नाम लिखो। तो बताओ बच्चों। दोस्तों पहले बच्चों से पूछो तुम अपने सहेली और दोस्तों के साथ क्या खेल खेलते हो। यहाँ फिलअप करेंगे छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, चोर सिपाही, घर बनाने का खेल, गुड़िया का खेल, ऊंच नीच, इस तरीके से आदि। सोच कर बताओ। क नीना चुन्नी और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? तो इसका उत्तर देंगे नीना को पता था कि चुन्नू और टिंकू दाल बनाने के लिए चूल्हे में आग नहीं जला पाएंगे। उन दोनों की परेशानी को देखकर बाकी बच्चों में मजा आएगा। बाकी बच्चे क्या करेंगे? उनको आपस में मजा आएगा। हाँ, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी? तो इसका उत्तर है बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में बिल्ली से बचाने के लिए रखी थी। ग चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? उत्तर देंगे चुन्नू ने नीना को चिढ़ाने के लिए पहले दाल को खट्टा बताया। नीना के गुस्से में देखकर उसे फिर बाद में मीठा बताया। तुम्हारी बात। अगला अभ्यास। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो यहाँ पे ये तालिका बनी है, इसे फिलअप करनी है। इसमें लिखा है खाना कौन बनाता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे खाना कौन बनाता है, माँ या बड़ी दीदी। यहाँ पे फिलअप करेंगे पानी लाकर देना, बर्तन पकड़ाना, सभी को खाना पकड़ाना। और यहाँ पे क्या है, मैं क्या मदद करता हूँ, इसके लिए बोलो मैं हाँ मदद करता हूँ। पानी पकड़ा कर देता हूँ, हाँ मदद करता हूँ। फिर सभी को खाना बन जाता है, सभी को पकड़ाता हूँ, हाँ करता हूँ। तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन सी 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। तो पकवान में क्या बनाती? खीर। तो इसके लिए क्या चाहिए होता? पतीला, दूध, चावल, शक्कर, इलायची आदि। और हलवा, इसके लिए क्या चाहिए होता? कढ़ाई,
कड़छी, आटा, घी, पानी, शक्कर आदि। और तीसरा क्या बनाती? पूरी। इसके लिए क्या चाहिए होता? तेल, आटा, नमक, अजवाइन, कढ़ाई आदि। मट्ठा बनाए। क सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का क्या मतलब है? इसे पूछ रहे दही का मट्ठा चलाने का क्या मतलब है? दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। तो इसका उत्तर ये है। अगला, सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, उनके नाम लिखो। बिलोना, खौलना, फेंटना। इन तीनों कामों में क्या अंतर है ये बाद में बताएंगे। पहले इनके लिए क्या क्या चाहिए होगी? हांडी, दही, पानी आदि। किन्हीं दो दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, खोलते और फेंटते हैं। ठीक है। बिलोते हैं दही को और दूध को। खोलते हैं, घोलते हैं, सॉरी घोलते क्या है? शक्कर भी घोलते हैं और शहद को भी घोलते हैं। और फेंटते क्या है? अंडा भी फेंटते हैं और कॉफी को भी फेंटते हैं। सरला ने रई से मट्ठा भी लिया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में बातचीत करो और एक सूची बनाओ। कड़छी को चमचा और रई को झरनी भी कहते हैं। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। घंटी बोली टन टन टन, हुई छुट्टी हुआ खुशमन। कहाँ चले भाई कहाँ चले, घर चले भाई घर चले। रेल चली भाई रेल चली, गा के बोलो रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार। तो इसमें भी हम लिखेंगे कल की छुट्टी परसों इतवार। गाने बजाएंगे नाचेंगे सब परिवार। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मजे से खाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।